हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय कोणों के मान निकालने की ट्रिक। 0 से 90 तक कोणों के मान कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 45, इसी प्रकार से कॉस 10, कॉसेक और सेक का मान कैसे निकालेंगे ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप क्लास 10th में हो, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये मान जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा कैसे आपको याद रखने हैं और कैसे आपको हल करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ट्रिक क्या है मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले देखिए, ध्यान से पूर्वक आपको देखना, आपको क्या करना है, कैसे मान यहाँ पर स्टार्ट करना है। ये ट्रिक में आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है, गिनती काउंटिंग रखना है। 0 1 2 3 4, इतना तो आप कर ही सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे मान निकालना है। इसके बाद आपको क्या करना, बटे में, यानी कि भाग भाग किससे करना, आपको 4 से भाग कर देना है। किससे, आपको 4 से भाग करना है, सिर्फ 4 से आपको भाग कर देना है। इस प्रकार से भाग करोगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे यहाँ पर आप रूट इतना करने पहले क्या करना है, काउंटिंग कर देना है, एक गिनती लिख देनी है 1 से 4 तक। उसके बाद आपको 4 से भाग करना है। इसके बाद आपको रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, रूट ही चढ़ा देना है इस पर। इस प्रकार से रूट आपको इस पर चढ़ा देना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इतना करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना, मैं यहाँ पर हल करके आपको बताता हूँ एक मान कैसे इसका निकलेगा। देखिए, ये 0 है, रूट का 0 है, और किसी संख्या 4 से 0 में भाग करोगे क्या आएगा, 0 ही तो आएगा भाई। 0 4 से रूट में भाग करोगे, 0 में 4 से भाग करोगे तो 0 आएगा। 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब ये 1/रूट का 4, अब इसका रूट निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो 1 का आपका 1/4, इसका हल करो क्या आ जाएगा, 1/रूट, यानी कि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसी प्रकार से इसका रूट 2/2, देखो ये आपका दिया है 2/4, इसको काटो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी 1/√2 आ जाएगा। इस प्रकार से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। और 2 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा, 2 ही रहेगा। इसी 2√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का, तो रूट का 3 हो जाएगा बट्टा, इसका वर्गमूल निकालोगे 4 का क्या होगा, 2 आएगा। इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए, ये दिया आपका 4/4, तो 4 एकम 4 एकम 4, यानी कि एक आ जाएगा। एक रूट है तो इसका मान कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो मान निकले, आपका एक मान ये निकल गया, दूसरा मान ये हो गया, तीसरा मान ये आपका हो गया, तीसरा मान ये आपका हो गया, और चौथा मान आपका ये हो गया, ये हो गया। अब ये चारों मान है, अब किसके मान है, बस यही तो ट्रिक है। अब देखो चारों मान जो आए हैं, आपको क्या करना है, साइन में रख देना है। किसमें, साइन में। तो अब साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 प्राप्त किया। इसी प्रकार से रूट 30 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 45 2√4 का मान कितना है, 2√4 का मान आपका कितना आया, 1/√2 आया, 1/√2 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको जब भाग किया हमने, √3/4 को भाग किया हमने, कितना प्राप्त हुआ, √3/2 प्राप्त हुआ, √3/2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इसका जो हमने भाग किया क्या आएगा, इसका हमने भाग किया, इसको हल किया हमने, तो कितना आया, 1 आया। क्या आया, 1 आया। अब देखिए आसानी से आपका साइन का मान निकल आया। देखो कितनी आसानी से आपका निकल आया, नहीं देखो, साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1/1। देखो आसानी से 1 आ गया, इसका साइन 90 का मान 1 आ गया। कितना आसानी से मेरे को ट्रिक के साथ निकालना। आपको ट्रिक क्या है, आपको बस क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। उसके बाद आपको 4 से भाग करना है, रूट चढ़ा देना, बस आपको हल कर देना है। जैसे ही हल करोगे आपको क्या आएगा, आपका ये मान जो साइन का निकल आएगा। अब आपको कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालने के क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं, बस जो साइन के मान है उसको पीछे से लिखते शुरू आओ। अब यहाँ पर क्या करना, बस उल्टा लिखते चले आओ, इधर से लिखना या इसमें लिखना शुरू कर दो। तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस इधर से मान लिख कर चले आओ। और इसी प्रकार से 30 का क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है ना, साइन का मान ये दिया है, बस इसको इधर से काउंटिंग करते लिखते चले आओ। ये भी लिख गया, इसके बाद ये लिख दो 1/√2। इसी प्रकार से साइन 1/2 हो जाएगा, और ये 0 का मान इसमें लिख दो। इस प्रकार से नहीं, पीछे से लिखते चले आओ, आपका कॉस का मान आसानी से देखो निकल आया, नहीं बस। अब आप मिलाओगे, आपका सेम इसी प्रकार से मान निकलेगा। अब आपको निकालना है टेन का मान कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक टेन का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन
थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही तो मान होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेन थीटा का मान और साइन थीटा के भाग करना है, यानी कि आपस में क्या करना है, भाग करना, टेन का मान निकल आएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर निकालना है आपको। अगर टेन जीरो का मान निकालना है तो क्या करना है, साइन जीरो बटा कॉस जीरो का मान लिख देना है। तो लिखेंगे साइन जीरो का मान कितना है, साइन जीरो का मान जीरो है बटा कॉस जीरो का मान कितना है, वन है। अब इसको भाग करोगे, जब इसको भाग करोगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो आएगा या नहीं, तो यानी कि टेन जीरो का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना, आपको सिर्फ भाग कर देना, इस संख्या को आपको आपस में भाग करना, आपका टेन का मान निकाला है इसी फार्मूले से। तो भाग करेंगे हम सीधे, देखिए यहाँ पर 1/2 बटा √3/2 हमने भाग किया तो क्या होगा, देखो ये पास पास में, ये दूर दूर में हो जाएगा, तो 2/2 गुणे √3, 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/√3 आ गया। क्या आ गया, 1/√3। आपको क्या करना, ये टेन का मान निकालना है तो साइन बटा कॉस लिख के आपको भाग करना है, यानी कि साइन को कॉस से भाग कर देना है। अब ये देखो भाग करोगे क्या, रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसका 1 ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ, 1/√2 बटा 1/√2 है। अब देखिए ये होता है, ये पास 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 दूर दूर दूरा होती है, तो 1 गुणे √2 बटा 1 गुणे √2, यही तो होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा नहीं, तो यानी कि इसका मान क्या है, 1 आ गया। इसी प्रकार से इसको भाग करो, जब √3/2 को 1/2 से भाग करो कितना आएगा, तो देखिए आसानी से आपको ऐसे ही कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan 45 का मान, क्या tan 60 का मान √3 आ जाएगा। अब इसको भाग निकालना है तो ये tan 90 का मान कितना आएगा, भाग करो 1 से 0 से भाग करोगे। अब जब देखो इस संख्या 0 से 1 को में भाग करोगे तो सदैव हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। लेकिन अगर 0 को 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब 0 से किसी संख्या से भाग करोगे, 1 में भाग करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। देखिए आसानी से हमने 10 का मान निकाल लिया, ये आपको ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई होप। इसके आगे देखिए आपको कॉट का मान निकालना है, तो कॉट का मान आपको फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आपका होता है 1/tan थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। यानी कि हमको कॉट का मान निकालना है तो 10 का मान हम रखेंगे, जैसे tan 0 कॉट 0 का मान निकालना है तो tan 0 का यहाँ पर मान रखेंगे, आसानी से निकलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर निकालना है हमको कॉट 0 का मान, कॉट 0 का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको नहीं पता तो क्या होगा, 1/tan 0 का मान क्या दिया, 0, तो 0। अब आपको बताया था जब किसी संख्या से 0 से भाग करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी कि इसका मान क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। बस आपको क्या करना है इसको, या आपको डायरेक्टली क्या करना है, उल्टा लिख देना है। 1/√3 है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको उल्टा करो, 1 का 1 उल्टा करो, 1 ही होगा। √3 का उल्टा करो क्या आ गया, इसके नीचे 1 होता है, उल्टा करोगे तो यानी 1/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इनफाइनाइट का उल्टा करोगे, यानी अनंत का उल्टा करोगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जो आसानी से हमने क्या किया, कॉट का भी मान बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया है। अब आगे हमें क्या निकालना है, बस देखो कॉट का उल्टा होता है, आपको बस ध्यान रखना। इसी प्रकार से सेक का मान निकालना, हम कैसे निकालेंगे, देखो सेक का मान निकालने के क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखिए क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है 1/cos थीटा, यानी कि उल्टा होता है। क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि अगर हम सेक का मान निकालना है तो कॉस का क्या करना, हम सीधे उल्टा कर देना। क्यों आप वहाँ मान रखे निकालें, इतना टाइम क्यों, सीधे आपको क्या करना है, सेक का मान निकालना है, कॉस का उल्टा करो। अब ये कॉस के जो मान है उसको उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, √3/2 है, इसका उल्टा करो क्या आएगा, इसका ये उल्टा करोगे आपका 2/√3 आ जाएगा, बस उल्टा कर देना है। इसी प्रकार से 1/√2 का उल्टा करोगे क्या आएगा, √2 आ जाएगा, भाई 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 को उल्टा करो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 0 का उल्टा करोगे इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी अनंत आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कैसे मैंने देखो मान निकाल रहे हैं, बस आपको क्या करना है, सिर्फ उल्टा लिख देना, मान आपको निकलता चला जाएगा। इसी प्रकार से कॉसेक का मान निकालना है, इसका भी बस फार्मूले पर आधारित है। देखो क्या है फार्मूला, क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, बराबर के विपरीत हैं। तो जो विपरीत है यानी कि उल्टा हमें मान लिख लेना, हमें कौशिक का मान निकल आएगा। यानी कि हम साइन का मान अगर उल्टा रखें तो हमें कौशिक का मान निकल आएगा। तो कौशिक का मान निकलने के क्या करना, साइन का उल्टा करो। अब साइन 0 का मान क्या है, 0, तो कॉस 0 का मान, कौशिक 0 का क्या मान होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, अनंत, क्योंकि इसका उल्टा लिखेंगे इनफाइनाइट होगा। इसी प्रकार से 1/2 का उल्टा करो क्या आ जाएगा, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा। भाई उल्टा का मतलब जानते हो, अब इसे ये से 45 का मान निकालना है, कौशिक 45 का, तो 1/√2 दिया है। अब इसको हमें
कौशिक में निकालना है, तो कौशिक का मान निकालने क्या करना है, उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1/√2 है तो क्या होगा, √2/1 हो जाएगा। अब 1 का मान क्या होता है, कुछ नहीं, 1 का होता है लेकिन वो विलुप्त होता है, दिखता नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, √2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। इस प्रकार से इसका हम यहाँ पर उल्टा करेंगे, 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका मान निकालेंगे, कौशिक इसका उल्टा करो साइन का, तो साइन इसका उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। भाई उल्टा √3.2 है तो उल्टा करोगे 2/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 का उल्टा करो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो देखो कितनी अच्छी आसानी से मैंने ट्रिक के साथ आपको पूरा बता दिया कैसे आपको हल करना है। आपको सिंपल से क्या करना, 0 से काउंटिंग लिखना है 4 तक, 4 से भाग करना है, रूट कर देना, बस आपको इसको हल करना। हल करने की ट्रिक मैंने बताई, आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के आपका जो मान आएगा बस वही साइन का मान होता है। यदि आपको कौशिक का निकालना है, इसको बस इधर से लिखता है चले जाओ। इसी प्रकार से अगर 10 का निकालना है तो साइन बटा कॉस यानी कि भाग कर दो, यानी इसका आपस में भाग कर दो, आपका 10 का मान निकाल आएगा। यदि कॉड का निकालना है तो इसका उल्टा लिख दो, देखो हमने उल्टा लिख दिया, इसका निकाला है। यदि सेक का मान निकालना है तो कॉस का उल्टा मान लिख दो, इसी प्रकार से कौशिक का निकाला है तो साइन का मान उल्टा लिख दो, बस आसानी से आपको निकल जाएगी। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगेगी और समझ जाओगे, तो दोबारा आपको याद करने की ट्रिक याद ही नहीं करना पड़ेगा, आसानी से लगा लोगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें।